हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि एयरफोर्स के फ़ेज़ 2 से रिलेटेड हमें कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं, ताकि हमें वहाँ पे कोई प्रॉब्लम का जो सामना है वो नहीं करना पड़े, प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपके फ़ेज़ 2 से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वहाँ पे, उन सभी के बारे में डिटेल के अंदर यहाँ इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनका फ़ेज़ 2 होने वाला है, जिनका जो फ़ेज़ 1 है वो क्लियर है और जिनके फ़ेज़ 2 की डेट आ चुकी है या आने वाली है, उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है यही रहने वाले हैं और ये आपको ज़रूर अपने साथ में कैरी करने होंगे। अगर आप इनको कैरी नहीं करते हैं तो आपको अपने एएससी के ऊपर अपनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो देखिए, जो आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो डाउट आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर फ़ेज़ 2। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं आपके फ़ेज़ 2 के लिए, उनमें सबसे पहले आपका रहेगा कलर प्रिंट आउट ऑफ फ़ेज़ 2 एडमिट कार्ड। कि जो आपका फ़ेज़ 2 का एडमिट कार्ड आएगा उसका आपको कलर प्रिंट आउट अपने साथ में कैरी करना है। कलर प्रिंट आउट आपको कैरी करना है। आप इसके 2 कलर प्रिंट आउट कैरी करेंगे अपने साथ में। कितने प्रिंट आउट? 2 प्रिंट आउट। आगे देखिए, कलर प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जिस टाइम पे आपने फॉर्म फिल किया था, क्या फिल किया था? फॉर्म फिल किया था। उस टाइम पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है। क्या मिलता है? इसको आपका नाम रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप अपनी आईडी के अंदर लॉगिन करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, वो आप डाउनलोड कर लेना और वो भी आपको कलर प्रिंट आउट अपने साथ में लेके जाना है। कैसा लेके जाना है? कलर प्रिंट आउट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिए, आपको अपने साथ में एचपी पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन जो है वो भी अपने साथ में कैरी करनी है। ये जो चीज़ें हैं ये भी आपको वहाँ पे फ़ेज़ 2 के अंदर चाहिए होंगी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, तो आप ये सभी चीज़ें भी अपने साथ में कैरी करेंगे। इसके अलावा देखिए, आपको 8 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विच वॉज यूज्ड फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। कि आपने जब फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे जो फ़ोटोग्राफ लगाई थी उसकी 8 जो फ़ोटो कॉपी है वो आपको अपने साथ में लेके जानी है। कहने का मतलब ये है कि जो फॉर्म फिल करते हुए समय आपने फ़ोटो लगाई थी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, वही सेम 8 फ़ोटो आपको अपने साथ में फ़ेज़ 2 के टाइम पे अपने साथ में लेके जानी है। अगली अगर हम बात करते हैं तो देखिए, अगला ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट। तो देखिए, जो आपका 10th का मार्कशीट है, जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो आपको अपने साथ में ओरिजिनल और उसकी 4 फोटोकॉपी आपको उसके साथ में कैरी करनी है। जो आपका 10वीं का मार्कशीट है वो आपके फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ और आपके खुद के नाम के वेरिफिकेशन के लिए काम में लिया जाएगा। तो 10th की मार्कशीट आपको अपने साथ में लेनी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन मार्कशीट ओनली एप्लीकेबल फॉर 3 ईयर डिप्लोमा, 2 ईयर वोकेशनल कोर्स होल्डर, इवन इंग्लिश इज़ नॉट ए सब्जेक्ट इन डिप्लोमा वोकेशनल कोर्स। कि आपको अपनी जो आपने अगर कहीं पे डिप्लोमा किया हुआ है या आप कोई वोकेशनल कोर्स किए हुए हैं तो उसका भी आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट और 4 उसकी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी अपने साथ में लेके जानी है। जो अगला डॉक्यूमेंट आपका रहेगा वो रहेगा ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। अगर आपने 12th पास कर रखी है तो 12th पास का जो आपका मार्कशीट है और जो आपकी इसके साथ में एक पासिंग सर्टिफिकेट आता है, यह आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा सीबीएसई वालों को, यूपी बोर्ड वालों को। इनको क्या है कि मार्कशीट अलग इश्यू होती है और पासिंग सर्टिफिकेट अलग इश्यू होता है, तो दोनों आपको अपने साथ में कैरी करने हैं, मार्कशीट भी और पासिंग सर्टिफिकेट भी। और जिनको केवल मार्कशीट के साथ में ही पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है उनको अपनी केवल मार्कशीट साथ में कैरी करनी है और उसकी 4 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए।
इसके अलावा देखिए, अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो उसकी 4 आपको फ़ोटोकॉपी अपने साथ में लेके जानी है। और देखिए, अगर आपने वोकेशनल कोर्स किया हुआ है तो उसकी भी आपको 4 फ़ोटोकॉपी अपने साथ में लेके जानी है। अगला है आपका सर्टिफिकेट फॉर COAPF, कि जो भी चिल्ड्रेन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल हैं, जिनके पेरेंट्स में से या तो माताजी या पिताजी जो भी एयरफोर्स के अंदर हैं, उनको भी अपना जो देखिए, इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट फॉर चिल्ड्रेन और डिकेड डिसीज्ड एयरफोर्स सिविलियन एम्प्लॉय पेड आउट ऑफ डिफेंस एस्टीम्ड आर टू बी डाउनलोडेड एज द CSB मे बी फ्रॉम द डाउनलोडेड सेक्शन ऑफ CSB वेब पोर्टल। जब आप CSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो CSB वेब पोर्टल जो है उसके ऊपर आपको एक COPF इस तरीके से नाम लिखा हुआ मिलेगा, कि जो एयरफोर्स के चिल्ड्रेन हैं, एयरफोर्स पर्सनल के जो चिल्ड्रेन हैं, उनको एक फॉर्म अपने साथ में लेके जाना होता है। तो वो फॉर्म का प्रिंट आउट आपको अपने निकलवा लेना है और अपने फेज़ 2 के टाइम पे आपको लेके जाना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो अभी आपके सामने आया है, ओरिजिनल फेज 1 एडमिट कार्ड यूज्ड ड्यूरिंग फेज 1 टेस्ट बियरिंग एयरफोर्स सील एंड इन्विजिलेटर सिग्नेचर, कि आपको अपना फेज 1 का जो आपका फेज 1 हुआ था, जिस टाइम पे आपका पेपर लगा था, जो वो आपका एडमिट कार्ड है फेज 1 का एडमिट कार्ड, वो आपको ओरिजिनल अपने साथ में कैरी करना है। कैसा? ओरिजिनल, वो आपको अपना कैरी करना है। अगला अगर बात की जाए तो देखिए, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ NCC A, B और C सर्टिफिकेट। अगर आपने NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स के अंदर A सर्टिफिकेट, B या C सर्टिफिकेट कर रखा है तो वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट और अपना सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी अपने साथ में लेके जानी है आपको। देखिए, NCC वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि बाद में देखो उनको परेशानी होती है। NCC वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनमें से 50% को ये दिक्कत होती है, 50% की डिप्लोमा में ये नोट वाली जो है ये दिक्कत होती है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो देखिए, ओरिजिनल NCC सर्टिफिकेट मस्ट हैव सीरियल नंबर, कि जो आपका NCC सर्टिफिकेट है उसके ऊपर सीरियल नंबर होने चाहिए। राउंड सील ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, जो आपकी जिस अथॉरिटी ने आपका NCC सर्टिफिकेट जारी किया है उसकी राउंड सील होनी चाहिए। स्टाम्प ऑफ साइनिंग अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है आपकी जिसने इश्यू किया है उसके स्टाम्प और साइन होने चाहिए। फोटो एफ्लेक्स्ड ऑन सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन अटेस्टेड बाय इश्यूइंग अथॉरिटी विथ स्टाम्प, और जो आपकी फ़ोटो है उस सर्टिफिकेट के ऊपर वो भी इश्यूइंग अथॉरिटी के द्वारा साइन होनी चाहिए, उसके ऊपर अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके ऊपर कहने का मतलब है कि उसके ऊपर स्टाम्प मोहर होनी चाहिए। इस चीज़ का NCC वालों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और एक चीज़ और, जिन कैंडिडेट की 10th की 12th की मार्कशीट और आधार कार्ड में तीनों में अगर नाम मिसमैच है अपने पेरेंट्स का या खुद का, तो वो अभी सही करवा लीजिए, वरना आपको बाद में परेशानी होगी। आपको CSV मिलेगा, फिर आपको दोबारा से ASC के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो आप पहले से ही अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनको सही करवा लीजिए। ओके, अगर बात की जाए नेक्स्ट की, तो कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम द IF फॉर एनी रीजन आर नॉट एलिजिबल टू अपेयर इन दिस सिलेक्शन टेस्ट। जो कैंडिडेट किन्हीं कारणों से इंडियन एयरफोर्स से किन्हीं कारणों से डिस्चार्ज हो चुके हैं वो इस टेस्ट के अंदर अपीयर नहीं हो सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी। जो डॉक्यूमेंट आपको फेज़ 2 के अंदर चाहिए होंगे उन सभी के बारे में आपको कंप्लीट बता दिया गया है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में यहीं तक रखेंगे और मिलेंगे एक नए सेशन में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और अगर आप अभी भी SRT और GD की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इनटेक 02 2026 का जो बैच बना हुआ है SRT और फेज़ 2 के GD टॉपिक्स का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आप लोगों की प्रैक्टिस करवाई जा रही है टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।